तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने परमिट्स की वैलिडिटी और रीवैलिडेशन चेक की। इसी तरह सर्टिफिकेट्स की भी वैलिडेशन और रीवैलिडेशन होती है। तो बेसिकली लाइफ टाइम का मकसद या पर्पस ये है कि स्पेसिफाइड बाय द एरिया अथॉरिटी। तो मोस्टली आपको जो परमिट के साथ सर्टिफिकेट्स होंगे वो 28 डेज तक वैलिड होंगे। लेकिन कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होंगे जिनको हर शिफ्ट स्टार्ट पर या हर एक्टिविटी स्टार्ट पर रीवैलिडेट करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहला सर्टिफिकेट हमारे पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट है, जो कि हर आपकी शिफ्ट से पहले एटमॉस्फेरिक गैस टेस्ट, उसके बाद आपको वो वैलिडेट करके लाइव करके दिया जाएगा। एटमॉस्फेरिक टेस्ट रिकॉर्ड, ये आपने जब भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है आपका एजीटी आके टेस्ट करेगा तो वो आपका सर्टिफिकेट लाइव वैलिड हो जाएगा। उसके बाद व्हीकल एंट्री एंड मशीन एंट्री, आपका एक मरतबा किसी इक्विपमेंट के लिए बनाया जाएगा और मोस्ट केसेस में ये आपके लिए 28 डेज तक वैलिड रहेगा। फिर ड्राइविंग सर्टिफिकेट भी सेम इसी तरह, इसकी रिवैलिडेशन नहीं चाहिए। आपको किसी भी एक एक्टिविटी के लिए परफॉर्म करना है तो एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन जो कि स्पेसिफाइड बाय द एरिया अथॉरिटी होगा, उसके लिए आपको दे दिया जाएगा। सेम लाइक एक्सक्वेशन सर्टिफिकेट, आपको एक सर्टन परमिट में सर्टन एरिया में सर्टन लोकेशन पे फिक्स 28 डेज़ के लिए आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, रिवैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। फिर आयनाइजिंग रेडिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपका एरिया अथॉरिटी स्पेसिफाई करेगा कितने टाइम के लिए वैलिड है। लेकिन जब आपने आरडी करनी है, आपने आयनाइजिंग रेडिएशन के मटेरियल शिफ्ट करना है, मूव करना है, यूज़ करना है, उससे पहले इसको आपने लाजमी वैलिडेट करवाना है फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड। आप शिफ्ट स्टार्ट पे करवा सकते हैं कि आपका ये सर्टिफिकेट 12 से 1 बजे तक लाइव रहेगा, या बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी आपने इसको रिवैलिडेट करवाना होगा। रोड क्लोजर, एक स्पेसिफिक रोड आपको किसी परमिट के अकॉर्डिंग एक फ़िक्स टाइम तक आपको सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। 28 डेज वैलिडिटी या आपका कंप्लीशन ऑफ डेट जॉब तक रहेगी, स्पेसिफाइड बाय एरिया अथॉरिटी। दैन ईजमेंट सर्टिफिकेट, सेम इसी तरह कितने टाइम के लिए कितने पर्पज़ के लिए आपको चाहिए, कौन सा परमिट रहेगा, वो भी आपको एरिया अथॉरिटी से स्पेसिफाई हो जाएगा। एनर्जी आइसोलेशन, आपने जब भी कोई एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए आपने स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सर्टिफिकेट है, तो आपने वही एनर्जी आइसोलेशन इंश्योर करके उसका लॉकर नंबर, उसका टैग नंबर, तमाम चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट कर लेंगे आपको उसके बाद इशू किया जाएगा और आपकी उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही वो वैलिड रहेगा। अगर आपका ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन रहेगा तो एरिया अथॉरिटी आपको उसकी रिवैलिडेशन या अब उस परमिट की वैलिडिटी सेट करेगा। एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट को रीवैलिडेशन नहीं चाहिए, लेकिन आपने इंश्योर करना है कि आपके पास वैलिड जो आपका लॉन्ग टर्म 28 डेज जनरल केसेस में होता है वो आपके पास ड्यूरिंग एक्टिविटी आपके पास उसकी हार्ड कापी लाजमी होनी चाहिए। एंड पे आता है हमारे पास टेम्प्रेरी डिफीट, तो एज स्पेसिफाइड विद द अप्रूवल, जब तमाम पार्टियां अप्रूव्ड इसमें हो जाएंगी, इन्वॉल्व हो जाएंगी, वहाँ से इंडोर्समेंट हो जाएगी तो ये आपका वैलिड कर दिया जाएगा फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जिसमें तमाम ग्रुप ऑफ कंपनीज या तमाम इन्वॉल्व पार्टीज जिसमें एग्रीड हो जाएंगी। तो अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।